हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आपने बेसिक मैथमेटिक्स के लास्ट 2 और 3 लेक्चर जो अपन ने अपलोड किए हैं वो आप सब लोगों ने स्टडी कर लिए होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों अपन बेसिक मैथमेटिक्स का ही आज 3rd लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्लास में अपन ने जो भी पढ़ा था उससे हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एंगल की वैल्यू किस पे निकाल सकते हैं, जैसे 90 प्लस थीटा पे निकाल सकते हैं, 90 माइनस थीटा पे निकाल सकते हैं। सिमिलरली 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा पे निकाल सकते हैं। अब वो प्लस माइनस थीटा यूजुअली बच्चों हमारे पास क्या होता था, 0, 30, 60, 45 एंड 90। इसके अलावा हम और किसी एंगल पे नहीं निकाल सकते। आज हम ना कुछ एंगल के एडिशन के फॉर्मूले पढ़ेंगे जिसमें 2 एंगल्स को ऐड करके नया एंगल बना सकते हैं, जिन 2 एंगल की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो पहले हम फॉर्मूले की स्टडी करेंगे, फिर इसके बाद अपन उन पे एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें अपन सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला साइन का रिकॉल करते हैं। हमारे पास 2 एंगल हैं ए और बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, अब ये फॉर्मूला देखो बच्चों किस में काम आता है, इसका एग्जांपल दे देता हूँ। ये किस में काम आएगा, लेट अस सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा है साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालो, है ना। व्हाट इज साइन 75 डिग्री। अब बच्चों साइन 75 डिग्री आपको पता है कि 0, 30, 60, 45, 90 में से कोई भी एंगल नहीं है और इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो इस टाइप के एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए, ऐसे एंगल जिनका सम डिफरेंस है ना, जो अपन को एंगल्स की वैल्यू पता है, जिन एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है, तो ऐसे एंगल्स के सम या डिफरेंस करने से जो एंगल आते हैं उनकी वैल्यूज निकालने के लिए हमें इस तरीके के फॉर्मूलोस की नीड होती है। ठीक है, तो अब जैसे देखो अपन को साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हम पहले अज्यूम करेंगे। अब पहले 75 को बच्चों अपन को ऐसे 2 एंगल में ब्रेक करना है, जिनकी वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो ऐसे 2 एंगल कौन से हैं, लेट अस सपोज ए 30 ले लेते हैं, बी 45 ले लेते हैं। ओके, तो आप बी को 45 ले लीजिए। तो देखो इन दोनों का जब मैं सम करूंगा तब मेरे पास क्या आ जाएगा, 75 आएगा। आप से आना बी को 30 ले सकते हैं, ए को 45 ले सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कोई चेंजेस नहीं आएगा आंसर में। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में निकालना है साइन 75 डिग्री की वैल्यू। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 30 प्लस 45, 75 को हमने ब्रेक करके लिखा। अब यहाँ पे अपन बच्चों ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी का, साइन 30 प्लस 45 का, ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 45। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, बहुत इजी है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे फॉर्मूले को, साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। ओके, तो यहाँ पे तो बच्चों हमारा क्या आएगा, साइन 70, इन दोनों को ऐड करेंगे वही साइन 75 डिग्री आने वाला है। यहाँ पे अपन एंगल्स की वैल्यू पता है, हम वो पुट करेंगे। साइन 30 डिग्री बच्चों होता है 1/2, 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 45 डिग्री 1/√2। तो ये क्या आएगा, √3 + 1, इनको ऐड कर लेंगे, √3 + 1/2√2 आ जाएगा। तो बच्चों ये जो वैल्यू मिलती है ना, ये हमें किसकी वैल्यू मिलती है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमें मिलती है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हमें इन एंगल्स की, इन फॉर्मूलास की नीड होती है बच्चों। ठीक है, चले आगे। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों बहुत अच्छे से। शुड आई रब दिस, तो इसको रब कर लेते हैं अपन, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा होपफुली। चलो अब बच्चों अपने दिमाग में बात आती है, सर क्या ऐसे फॉर्मूले है ना कॉस और टैन और बाकी सब के लिए भी एग्जिस्ट करते हैं,
यस बच्चों, ऐसे फॉर्मूले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें किसके लिए पढ़ने हैं? सिर्फ साइन कॉस और टेन के लिए, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था अपन जो भी फॉर्मूले पढ़ेंगे सिर्फ साइन कॉस और टेन के लिए पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी आएगा सेक कॉसेक कॉट, उनका सिर्फ रेसिप्रोकल करके अपन फाइंड कर लेंगे, क्योंकि वो फॉर्मूले हमेशा वैलिड रहेंगे। ठीक है, तो अब जैसे a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया है ना बच्चों, अब मैं लिखूंगा cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ऐसे ही। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। याद रखना बच्चों, यहां जब प्लस है तो यहां माइनस है। ठीक है, फिर सिमिलरली tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आएगा? tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ओके, क्लियर है बच्चों? तो ये तो थे बच्चों अपने एडिशन फॉर्मूले। ऐसे इनके सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले भी होते हैं, वो भी फटाफट देख लेते हैं। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके बच्चों, देन tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ओके, क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे प्लस माइनस के सारे फॉर्मूले आ गए, सारे तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, और बाकी के लिए हमें जो भी एंगल के वैल्यू चाहिए अपन क्या करेंगे? इनका रेसिप्रोकल करके फाइंड करेंगे। अब बच्चों क्या हमें इन 6 फॉर्मूलों को अलग अलग याद करने की जरूरत है? नीड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो, इधर प्लस है तो इधर प्लस है, इधर माइनस है तो माइनस है, और बाकी सारी चीजें सेम है। तो अपन क्या करते हैं, इसको ना एक ही फॉर्मूले में कंबाइन कर लेते हैं। अगर इस प्लस की जगह इधर माइनस होता तो इधर अपन क्या लेते? माइनस लेते हैं। मतलब इधर ऊपर वाला साइन लोगे तो इधर भी ऊपर वाला साइन लेना है, इधर नीचे वाला साइन लेते तो इधर भी नीचे वाला साइन लेना है। तो आपके पास एक ही फॉर्मूला आ गया, इसको अपन फिर से रब कर देते हैं। तो हमारे पास साइन, तो इससे क्या होगा बच्चों, हमें ज्यादा फॉर्मूले याद रखने की नीड नहीं है। तो साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे बच्चों इधर जब माइनस है, इधर जब प्लस है तो इधर माइनस है, इधर जब माइनस है तो इधर प्लस है, और बाकी सारी चीजें सेम दिख रही हैं आपको। तो अपन इसको भी एक ही फॉर्मूले में रिकॉल कर लेते हैं। यहां माइनस होगा तो यहां प्लस होगा। ठीक है, तो यहां प्लस लोगे तो यहां माइनस, यहां माइनस लोगे तो यहां प्लस लोगे। तो इसको भी अपन एक ही फॉर्मूले में याद रखेंगे। कॉस ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है हमारे लिए। एंड सिमिलरली tan a प्लस tan b के लिए आते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो बच्चों सिर्फ क्या हो रहा है कि इधर प्लस की जगह यहाँ जब माइनस हुआ तो इधर प्लस की जगह माइनस हुआ, और इधर माइनस की जगह प्लस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले को रखना है। तो हमें इस फॉर्मूले को भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के मेनली इन 3 फॉर्मूलों को याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन वाले के ऊपर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाले के ऊपर क्वेश्चन अपन ने नहीं किया है, तो अपन वो क्वेश्चन कर लेते हैं। इनको मैं रब कर देता हूं, ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। सब्ट्रैक्शन वाले में अपन क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सपोज हमसे वैल्यू पूछी cos 15 डिग्री की। अब बच्चे ये क्वेश्चन है हमारा, और हमसे वैल्यू पूछा है cos 15 डिग्री। अब cos 15 डिग्री बच्चों, आपको पहले ऐसे 2 एंगल याद करने होंगे माइंड में कि जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 15 डिग्री आता हो। तो ऐसे 2 एंगल कौन से हैं? लेट अस सपोज हम ए को ले लेते हैं 45, बी को ले लेते हैं 30। तो इन दोनों में से जब आप
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सब फॉर्मूला कौन सा लेना है, माइनस वाला लेना है, तो यहाँ से प्लस हटा देते हैं। ठीक है, तो इधर माइनस आएगा तो इधर प्लस आ जाएगा। तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अप्लाई करते हैं बच्चों इस फॉर्मूले को, cos 45 माइनस 30 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। ओके, तो यहाँ पे cos 45 माइनस 30 ये तो वही आने वाला है, 15 जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। cos 45 की वैल्यू रखो 1/√2, cos 30 की √3/2, sin 45 की 1/√2 और sin 30 की 1/2। तो बच्चे आंसर क्या आ जाएगा, √3/2√2 प्लस 1/2√2, और इनको जब ऐड करोगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, √3 + 1/2√2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्लियर है? दिस इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। तो अब अपन बच्चों ये आपको समझ में आ गए होंगे फॉर्मूले प्लस माइनस के कैसे यूज करने, जैसे अपन ने साइन और कॉस पे प्लस माइनस में यूज किया, ऐसे tan का भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज है बच्चों, अपन को अब है ना इन फॉर्मूले से अपन कौन कौन से एंगल्स के वैल्यू यूजुअली निकाल सकते हैं। तो मैं बता देता हूं बच्चों, आप अब इन फॉर्मूले को पढ़ने के बाद 15 डिग्री, 75 डिग्री और एक और है 105 डिग्री। 15 75 कैसे फाइंड करोगे, 45 और 30 में ब्रेक करके 105 बच्चों कैसे निकालोगे, 105 को आपको ब्रेक करना है 60 + 45 में। आप इन एंगल्स के वैल्यू को इसमें ब्रेक करके निकाल सकते हो, क्योंकि 60 और 45 की वैल्यू आपको पता है। ठीक है बच्चों, तो जो अभी अपन ने फॉर्मूले पढ़े उनके बेसिस पे अपन इन 3 एंगल्स की वैल्यू और निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अपन चलते हैं डबल एंगल फॉर्मूलेस पे। ठीक है, तो डबल एंगल फॉर्मूलेस क्या होते हैं, नाम से जैसे पता पड़ रहा है, जैसे अभी एंगल ए था वैसे एंगल हमें क्या चाहिए, 2A चाहिए। तो इनकी वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे होता है, फटाफट इसको स्टडी कर लेते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डबल एंगल फॉर्मूले। तो जैसा कि बच्चों आपको पता था, साइन A + B क्या होगा, साइन A cos B + cos A sin B। अब जो मान लो अगर A और B की वैल्यू सेम हो जाए, लेट अस सपोज थीटा ले लिया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पुट करते हैं इस फॉर्मूले में sin थीटा + थीटा, सो इट इज sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, sin थीटा cos थीटा या cos थीटा sin थीटा, मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही रहेगा, 2 × 3 करो या 3 × 2 करो सेम रहेगा बच्चों। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा और इधर क्या आएगा sin 2 थीटा। सो दिस इज बच्चों डबल एंगल फॉर्मूला। यहाँ पे देखो एंगल का लिए डबल है और इधर इसका हाफ एंगल आ रहा है। ठीक है बच्चों, सो sin 2 थीटा की वैल्यू बच्चों अपन को याद रखनी है, क्या होती है, 2 sin थीटा cos थीटा। ऐसे ही cos 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो फटाफट cos A + B का फॉर्मूला रिकॉल करो। cos A + B का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, cos A cos B माइनस sin A sin B। ठीक है, इसमें भी अपन क्या कर रहे हैं, A = B = थीटा। तो ये क्या आएगा, cos थीटा + थीटा, तो ये क्या आएगा, cos थीटा × cos थीटा माइनस sin थीटा × sin थीटा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, और ये क्या आएगा, cos 2 थीटा।
तो cos 2 थीटा बच्चों क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा क्या आएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा। ऐसे ही बच्चों अपन tan 2 थीटा भी निकाल लेते हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास क्या है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, a इजिकल्स टू बी इजिकल्स टू थीटा, तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, tan थीटा प्लस थीटा, और यहाँ पे आप लिखोगे tan थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 2 थीटा, tan थीटा प्लस थीटा क्या होगा बच्चों, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये 3 फॉर्मूले हैं, फर्स्ट वन ये, सेकंड वन ये, थर्ड वन ये। तो इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत सारी जगह काम आते हैं। अब कहाँ काम आएंगे, जैसे बच्चों आपको 15 डिग्री की वैल्यू पर पता है, तो tan 30 डिग्री की क्या होगी वो निकालने के लिए, वैसे तो वो आपको आता ही निकालना। एंड सिमिलरली इनका यूज़ हाफ एंगल फॉर्मूले निकालने के लिए भी होता है, वो कैसे करेंगे अभी अपन सीखेंगे। तो इन सारी चीज़ों में इनका यूज़ होता है। जैसे 75 की वैल्यू पता है तो उसका डबल क्या होता है बच्चों, 150 डिग्री, वो वैल्यू निकालने के लिए। देन 105 की पता है तो आपको 210 के वैल्यू निकालने के लिए भी इसका यूज़ होगा। इवन दो पहले वाले जो फॉर्मूले सीखे हैं अपन ने उससे भी निकाल सकते हैं 210 की वैल्यू। ओके बच्चों, क्लियर है। तो ये 3 फॉर्मूले हमें रिकॉल करने हैं, हमेशा याद रखने हैं। अब बच्चों एक बार cos 2 थीटा पे ना अपन एक बार फिर से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और पूरी फिजिक्स में बार बार काम आता है। तो एक बार फिर से इसके ऊपर बात कर लेते हैं अपन, क्योंकि इसके बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे अभी। So now we are moving our attention to cos 2 theta, which is cos square theta minus sin square theta. Now आपको पता है cos square theta plus sin square theta 1 होता है, तो sin square theta की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस cos square theta। तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ इसकी वैल्यू sin square theta की 1 माइनस cos square theta, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा का अगला एक फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। फिर अगेन इस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, और साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख रहे हैं, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये cos 2 थीटा आ जाएगा। ओके, so cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta। तो cos 2 theta 2 cos square theta minus 1 भी होता है, cos 2 theta 1 minus 2 sin square theta भी होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको यहाँ पे, होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। चले आगे। अब यहाँ पे बच्चों अब हमें हाफ एंगल फॉर्मूले ड्राइव करने हैं इसी से ही। cos 2 थीटा ये आ गया, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा की फॉर्म में भी आ गया, cos 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा की फॉर्म में भी आ गया। अब यहां से हम बच्चों हाफ एंगल फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव हाफ एंगल फॉर्मूले। ठीक है, तो हाफ एंगल फॉर्मूले बच्चों क्या होंगे, तो हमें पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, cos 2 थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 1 माइनस cos 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, एंड साइन थीटा के वैल्यू क्या होगी बच्चों 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा देखो इधर डबल एंगल है, इधर हाफ एंगल है।
दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ हाफ एंगल फॉर्मूला। सिमिलरली बच्चों ऐसे ही cos थीटा के लिए ड्राइव करते हैं, तो यहां से हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। ठीक है बच्चों, तो ये दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, ये हाफ एंगल फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 अंडर रूट में। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब यही हाफ एंगल फॉर्मूला अपन बच्चों टेन थीटा के लिए भी निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा के लिए ये फॉर्मूला, तो टेन थीटा का बच्चों बेसिक फॉर्मूला रिकॉल करो, विच इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, और कॉस थीटा कितना है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। दोनों का अंडर रूट लो, कैंसिल करो, तो ये क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। सो बच्चों अब आपको हाफ एंगल फॉर्मूले भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कैसे यूज करने हैं। ठीक है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। दिस इज दिस फॉर्मूला, दिस हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर साइन, this is for cos and this is for tan. Okay, now next, अब बच्चों इन पे एक दो क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं। इन पे क्वेश्चंस बच्चों कैसे आएंगे, जैसे मेरे से बोला कि साइन 22.5 डिग्री के वैल्यू फाइंड करो। अब बच्चों आपको 22.5 डिग्री के वैल्यू कैसे निकालोगे, हमें तो पता ही नहीं है ना, हमने देखिए कभी। तो बच्चों आपको पहले ऐसा एंगल रिकॉल करना है जिसको डिवाइड, जिसका हाफ करने पे ये आ रहा हो। तो ऐसा एंगल कौन सा है, थीटा 45 लेते हैं हम। तो थीटा बाय 2 थीटा हम 45 लेते हैं, तो थीटा बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 45 बाय 2 विच इज 22.5 डिग्री। ओके बच्चों, नाउ हम पुट करेंगे थीटा की वैल्यू इधर, 2 थीटा की वैल्यू उधर, तो हमारे पास क्या आएगा साइन 22.5 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 45 बाय 2। ओके, एंड विच इज 1 माइनस कॉस 45 क्या होता है, कॉस 45 बच्चों आपने 10th क्लास में अपन ने पढ़ चुका है, नेक्स्ट पिछली क्लास में पढ़ा था, 1/√2 होता है। तो साइन 22.5 डिग्री क्या होगा बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं, √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। सो दिस इज दी हाफ एंगल वैल्यू बाय यूजिंग दी हाफ एंगल फॉर्मूला। ओके बच्चों, तो साइन 22.5 डिग्री के वैल्यू किसके बराबर होगी, अंडर रूट ऑफ √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये। तो आज अपन ने बच्चों अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया है, एडिशन ऑफ एंगल देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, डबल एंगल देखे, देन हाफ एंगल देखे अपन ने। ठीक है बच्चों, होपफुली यहां तक सबको सारा क्लियर होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये भी क्लियर होंगे आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है जब भी हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो कौन से चीजें हैं जो हमें थोड़ी सी और इसके अलावा याद रखनी है बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप फिजिक्स सॉल्व करोगे, फिजिक्स में एक्चुअली बहुत काम आता है, तो स्टार बना के लिख लेते हैं अपन इसके, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो साइन थीटा बच्चों
अपन अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल लिख लेते हैं। ये रेडियन में होना चाहिए यहाँ पे थीटा इन रेडियन। ध्यान रखना बच्चों, इसके लिए थीटा बहुत स्मॉल होना चाहिए। सिमिलरली कॉस थीटा 1 के बराबर आ जाएगा। थीटा कितना स्मॉल होना चाहिए? लेस देन 5 डिग्री के आसपास होना चाहिए। ठीक है बच्चों। एंड टेन थीटा को भी हम थीटा लिख लेते हैं। तो ये 3 चीज़ें बच्चों आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपको। ठीक है, जब थीटा बहुत ज़्यादा से स्मॉल हो तब हमें ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो होपफुली आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बेसिस पे बच्चों आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर घर पे ट्राई करना चाहें तो आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं बच्चों। cos 37 एंड हाफ डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, एंड tan 105 डिग्री की। ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों। इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है जो आज अपन ने क्वेश्चन पढ़े उसके बेसिस पे। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आज के समझ में आए होंगे। इससे पहले के लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर बच्चों कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अदरवाइज यू कैन मेल मी। ओके बच्चों, गुड डे, गुड लक।